नमस्कार, मैं हूँ राजदीप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, पाकिस्तान जैसे देश का दोस्त बनने की सजा क्या होती है, ये अब अजरबैजान को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अजरबैजान का ये दोस्ती बहुत ही भारी पड़ चुकी है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में घुसपैठ करने की अजरबैजान की कोशिश को बुरी तरह से क्रश कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर अजरबैजान का मजाक बना दिया है? चलिए समझते हैं कि कैसे इंडिया के एक ही मूव ने ना सिर्फ अजरबैजान को उसकी असली जगह दिखाई है, बल्कि उसके मास्टर्स पाकिस्तान और टर्की को भी शॉक में डाल दिया है। हाल ही में हुई एससीओ की मीटिंग में इंडिया ने जब अजरबैजान ने डायलॉग पार्टनर से फुल मेंबर बनने की अर्जी डाली। अभी के टाइम पे जो अजरबैजान है वो डायलॉग पार्टनर है, फुल मेंबर नहीं है एससीओ में। तो इसी के लिए अजरबैजान ने यहाँ पर अर्जी डाली थी कि अजरबैजान को जो है एक फुल मेंबर बना दिया जाए एससीओ में। लेकिन इंडिया ने वीटो का हथौड़ा चलाकर अजरबैजान की इस सपने को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि एससीओ का सीधा रूल है कि नए मेंबर के लिए सबकी हाँ जरूरी है। इंडिया ने इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान की उम्मीदों पर पानी नहीं बल्कि एसिड फेंक दिया है। अब अजरबैजान पूरी दुनिया में रो रो कर चिल्ला रहा है कि इंडिया उससे रिवेंज ले रहा है। हाँ, इंडिया रिवेंज ले रहा है, क्या कर लोगे? तो सवाल उठता है कि इंडिया ने इतना टफ स्टेप क्यों उठाया? इसकी सीधी सीधी वजह है अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की का तीन तिगारे काम बिगाड़े वाला गैंग। ये तीनों देश जब भी मौका मिलता है इंडिया के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। अजरबैजान ने तो कश्मीर जैसे इश्यूज पर हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलकर अपनी असलियत दिखाया है। जब भी इंडिया ने टेररिज्म पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, अजरबैजान बेशर्मी से अपने पाकिस्तानी मास्टर के डिफेंस में उतर आया है। लेकिन यह भाईचारा सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि इन देशों के बीच इंडिया के खिलाफ मिलिट्री साजिश भी पक रही थी। रिसेंट रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच JF-17 जैसे फाइटर जेट्स की एक बहुत ही बड़ी डील हुई है। जाहिर है, जो देश इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन को हथियार और सपोर्ट देगा, इंडिया उसे एससीओ जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में अपने बराबर बिठाने की परमिशन कैसे दे सकता है? अब यहाँ पर आपको इंडिया के उस काउंटर एक्शन को समझना पड़ेगा जिसने इस पूरे गेम को ही पलट दिया है। इंडिया ने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली कहावत को सच करते हुए अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया को अपना भाई बना लिया है। जहां एक तरफ अजरबैजान पाकिस्तान से खटारा हथियार खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया आर्मेनिया के लिए सबसे बड़ा डिफेंस शील्ड बनकर उभरा है। रिपोर्ट्स बताती है कि इंडिया ने आर्मेनिया को $1 बिलियन से भी ज्यादा के स्वदेशी और मॉडर्न हथियार बेचे हैं। इनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मास्त्र शामिल है। इन वेपन्स ने आर्मेनिया की पावर को इतना बूस्ट कर दिया है कि अजरबैजान और उसके दोनों भाई सदमे में हैं। इस तरह से एससीओ में मेंबरशिप रोककर और आर्मेनिया को पावरफुल बनाकर इंडिया ने एक तीर से तीन शिकार कर लिया है। इंडिया के इस एक्शन का असर अब साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। एससीओ की मेंबरशिप ना मिलना अजरबैजान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अजरबैजानी मीडिया और लीडर्स अब इंडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत बायलैटरल इश्यूज को मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। लेकिन असल में इंडिया ने सिर्फ ये दिखाया है कि कोई भी देश भारत के अगेंस्ट बोलेगा या फिर कुछ करेगा तो इंडिया उसको नहीं बख्शेगा। ऐसा हमने पाकिस्तान के साथ किया है और आगे भी करेंगे, चाइना के साथ भी कर चुके हैं, बांग्लादेश के साथ भी करेंगे और आगे ये चुन्नू अजरबैजान जैसे देशों के साथ भी करेंगे। ये न्यू इंडिया की उस फॉरेन पॉलिसी का ट्रेलर है जो दोस्ती में जान देना भी जानता है और दुश्मनी में जान लेना भी जानता है। इंडिया ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि जो भी देश पाकिस्तान के एंटी इंडिया एजेंडा को मोहरा बनाएगा उसे ऐसे ही इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अजरबैजान की एससीओ मेंबरशिप को लात मारकर इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। यह पाकिस्तान और उसके गिने चुने चमचों के लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी आके एंटी इंडिया कमेंट में लिखता है, स्टेटमेंट देता है, तो मैं भी उसे लात मारकर ब्लॉक कर दूंगा। सो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले कमेंट से दूर ही रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।